हेलो बच्चों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फिजिक्स में चाहे तुम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात करो, चाहे तुम मैकेनिक्स की बात करो, ये चीज कोऑर्डिनेट जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये हर जगह अप्लाई होता है। चाहे तुम्हें टू चार्जेस के बीच में पोटेंशियल निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तब इसका यूज होता है। जब तुम किसी भी पार्टिकल या किसी ऑब्जेक्ट का तुम्हें कोऑर्डिनेट जैसे पोजीशन वेक्टर निकालना है, उसका एलिमेंट्री पोजीशन वेक्टर निकालना है, ये सब कैसे निकालते हो? तो वो निकाला जाता है हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम से। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो हमारा है कोऑर्डिनेट सिस्टम। वैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम तीन प्रकार के होते हैं: कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। तो आज हम बात करने वाले हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बारे में, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक क्या है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, और उसमें पढ़ना क्या है? पोजीशन वेक्टर। तो हमारा टॉपिक जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ठीक है। और इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर, कि किसी भी पार्टिकल का हो, ऑब्जेक्ट का हो, अगर तुम्हें 2D या 3D में उसका पोजीशन फाइंड करना है तो वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी 3D की बात कर रहा हूं, ठीक है। 3D में हमारे पास तीनों एक्सेस होंगे, एक्स एक्सेस होंगे, वाई एक्सेस होंगे और जेड एक्सेस, तीनों एक्सेस होंगे। तो मान लो ये हमारे पास एक 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। अच्छा, थोड़ा मैं और इसको बड़ा करके बनाता हूं वरना बहुत छोटा हो जाएगा। ये हमारा एक्स एक्सेस है, ये हमारा वाई एक्सेस है और ये हमारा जेड एक्सेस है। एक्स एक्सेस का यूनिट वेक्टर क्या होता है? आई कैप। तुम एक्स कैप भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वाई एक्सेस का यूनिट वेक्टर क्या होता है? जे कैप। और जेड एक्सेस का यूनिट वेक्टर के कैप। तुम इसको एक्स कैप, वाई कैप, जे कैप, ओ सॉरी एक्स कैप, वाई कैप, और इसको तुम जेड कैप भी लिख सकते हो। और ये हमारा ओरिजिन है, और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट है वो 0,0,0 है। सपोज करो यहां तुम खड़े हो, अब यहां से तुम स्पेस में, यहां से चलकर तुम स्पेस में किसी पॉइंट पे पहुंचे हो, और वो पॉइंट मान लो ये कोई पॉइंट है। तुम स्पेस से चलकर इस पॉइंट पर पहुंचे हो और वो पॉइंट P है। तब ओरिजिन से जब इस पॉइंट पर जाओगे और तुम अपना पोजीशन फाइंड करोगे तो कैसे करोगे? देखो तुम 3D में हो तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे? एक्स, वाई, जेड। और इसका जो पोजीशन वेक्टर है, इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होगा? आर पी। मीन्स पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर। इतना क्लियर है? ठीक है। तो अगर मुझे ध्यान से सुनना, इस पॉइंट पी का क्या, इस पॉइंट पी का जो कि क्या है? पोजीशन वेक्टर का ओरिजिन के रिस्पेक्ट में क्या निकालना है? पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो मैं कैसे लिख सकता हूं? देखिए, अगर मुझे निकालना है द पोजीशन वेक्टर, द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P with रिस्पेक्ट टू किसके? ओरिजिन। कैसे निकालोगे? तो हमें क्या निकालना है? पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन के, और वो किसके? पॉइंट P के। तो जब हम किसी भी पॉइंट का किसी के रिस्पेक्ट में क्या निकालते हैं? पोजीशन वेक्टर निकालते हैं। तो हम देखते हैं कि उसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी और उसकी फाइनल पोजीशन क्या था। तो इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट का, वाई कोऑर्डिनेट का और जेड कोऑर्डिनेट का मुझे इनिशियल और फाइनल का डिफरेंस देखना है। देखो कैसे? फाइनल एक्स माइनस इनिशियल क्या था? 0, और ये किस में है? यूनिट वेक्टर आई कैप। सेम उसी प्रकार अगर तुम y का देखोगे तो y -0 और ये
जे कैप। उसी प्रकार इसका देखोगे z माइनस 0 और ये किसमें के कैप में। तब जो हमें पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक्स आई कैप प्लस बॉय जे कैप प्लस जेड के कैप। ये हमारे पास क्या मिला, इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर। तो हम ऐसे किसी भी, चाहे 3D में 2D में होता तो हमारे पास एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस होता, या तो वाई एक्सेस या जेड एक्सेस होता। ठीक है, 3D में निकालेंगे तो वो एक्स एक्सेस और उसके यूनिट वेक्टर, वाई एक्सेस उसके यूनिट वेक्टर, जेड एक्सेस और उसके यूनिट वेक्टर लेते हैं। ठीक है, अब तुम सपोज करो कि तुम पहले पी पर पहुंचे हो, ओरिजिन से तुम कहां पहुंचे हो, पी पर। अब तुमने डिसाइड किया मुझे इस पॉइंट से कहीं और जाना है। मान लो ये तुम किसी, समझ लो ये तुम कहां पे कहूं मैं, अगर जुपिटर पे गए हो, कहां पर गए हो, जुपिटर पे गए हो। अब तुम्हें जुपिटर से, मान लो अर्थ, जुपिटर से तुम्हें कहीं और उसके किसी उपग्रह पे जाना है, तो कैसे जाओगे, तो इस पॉइंट से, यहां से, सॉरी, मान लो मैं यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आता हूं, और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को मैंने माना क्यू। क्या माना, क्यू। तो देखो मैंने जब यहां से यहां आया तो एलिमेंट्री डिस्टेंस ट्रेवल किया, या एलिमेंट्री लेंथ मैंने क्या किया, ट्रेवल किया। तो इसका भी एक पोजीशन इसका भी वेक्टर होगा, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो हमारा क्या होगा, डी आर। अब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसका भी कुछ ना कुछ पोजीशन वेक्टर होगा, बिल्कुल होगा। तो मैं मानता हूं कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो पोजीशन वेक्टर किसका, क्यू का। तो पहले देखो ये ओरिजिन से पी पर गया, फिर पी से कहां गया, क्यू पर, और फिर ओ से क्यू। ठीक है, अब इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो पहले ये कहां पर गया, एक्स गया, और एक्स में फिर ये थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल किया, और वो डीएक्स में भी, क्योंकि एलिमेंट्री लेंथ है ना, या एलिमेंट्री वेक्टर है, तो वो डीएक्स हो जाएगा, डीवाई हो जाएगा, डीएक्स। तो इतना सम, सॉरी इतना प्लस इतना, तो इनका क्या हो जाएगा, एक्स प्लस डी एक्स कोमा वाई प्लस डी वाई और जेड प्लस डी जेड। ये इसका क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर। क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर। ये पॉइंट क्यू का क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर। अब मुझे क्या, अब ध्यान से सुनना, अब अगर मुझे क्या निकालना है, इन दोनों के बीच में अगर ये जो स्मॉल मतलब एलिमेंट्री पोजीशन वेक्टर है, किसका, एलिमेंट्री पोजीशन वेक्टर है, अगर मुझे ये एलिमेंट्री पोजीशन वेक्टर निकालना है तो मैं एलिमेंट्री पोजीशन वेक्टर कैसे निकालूंगा, देखो ध्यान से देखना। मुझे निकालना है डी आर वेक्टर। तो अभी इनिशियल में ये यहां था, फिर फाइनल में यहां पे पहुंचा, तो इन दोनों का डिफरेंस, तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस डी एक्स माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई प्लस डी वाई माइनस वाई जे कैप प्लस जेड प्लस डी जेड माइनस जेड, और ये के कैप। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, डी आर बराबर क्या आ जाएगा, डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप। ये क्या हो जाएगा, एलिमेंट्री पोजीशन वेक्टर। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एलिमेंट्री पोजीशन वेक्टर। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एलिमेंट्री पोजीशन वेक्टर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ये हो गया एलिमेंट्री पोजीशन वेक्टर। अब अगर मुझे ये सिर्फ डीआर, मुझे पोजीशन वेक्टर आरपी और आरक्यू के फॉर्म में चाहिए, तो मैं कैसे निकालता हूं, तो मुझे पता है हेड टेल का मेथड। हेड टेल मेथड क्या होता है,
हेड टेल मेथड का क्या हो जाता है, सम हो जाता है, इसका हेड इसका टेल, बट हेड हेड जो होता है वो डिफरेंस हो जाता है। देखो ध्यान से देखना, ये हेड ये टेल, तो पोजीशन वेक्टर P प्लस ये जो स्मॉल एलिमेंट्री पोजीशन वेक्टर dr का जो सम है वो किसके इक्वल होगा, ये पोजीशन वेक्टर Q के। तो अगर मुझे इस dr का क्या निकालना है, पोजीशन वेक्टर निकालना है, तो क्या हो जाएगा, ये उतर जाएगा, तो आर क्यूब माइनस आर पी। ये जब तुम्हें ये एलिमेंट्री, जब एक पॉइंट से चलकर स्पेस में दूसरे पॉइंट में जाओगे तो उनका जो एलिमेंट्री डिस्टेंस तुम ट्रेवल करोगे उस ट्रेवल का पोजीशन वेक्टर। इतना क्लियर है, ठीक है, होना भी चाहिए।